सौरभ गांगुली को दोबारा बीसीसीआई अध्यक्ष न बनाए जाने के पीछे टीएमसी का चौंकाने वाला दावा। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष पद को लेकर इस बार काफी चर्चा है। इसके पद की जिम्मेदारी अभी तक टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली संभाल रहे थे, लेकिन अब उनकी जगह 1982 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे रोजर बिन्नी के नाम की चर्चा हो रही है। बीसीसीआई के आम सभा की बैठक 18 अक्टूबर को होनी है, जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष पद की घोषणा होनी है। मौजूदा अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने इस पद पर बने रहने की इच्छा जताई है। मीडिया में आई खबरों की माने तो सौरभ गांगुली को आईपीएल कमिश्नर की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन प्रशंसकों के बीच दादा के नाम से मशहूर गांगुली ने ये पद लेने से इनकार कर दिया है। वहीं जय शाह के बीसीसीआई के सचिव पद पर बने रहेंगे। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर गांगुली की जगह अब जय शाह ही हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला बीसीसीआई के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। वहीं केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर के छोटे भाई अरुण सिंह धूमिल को अब आईपीएल कमिश्नर बनाया जाएगा, वो ब्रिजेश पटेल की जगह लेंगे। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी नेता आशीष शेलर को अब बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष बनाने की तैयारी है। पहले उनके मुंबई क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनने की चर्चा की थी। उनके पीछे एनसीपी नेता शरद पवार गुट का हाथ है। देवजीत साक्या को जैस जॉर्ज की जगह बीसीसीआई का नया संयुक्त सचिव बनाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद का चुनाव बीसीसीआई लड़ेगी या नहीं, अभी इस पर फैसला नहीं हो पाया है। पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई में कौन किस पद की जिम्मेदारी लेगा, इसको तय करने में केंद्र सरकार में एक पावरफुल मंत्री का बड़ा हाथ है। अभी तक माना जा रहा है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी रोजर बिन्नी को मुंबई में 18 अक्टूबर को होने वाली बैठक में दे दी जाएगी और इसके लिए कोई चुनाव नहीं होगा। लेकिन अब खबर है कि सौरभ गांगुली भी रेस में बने रहना चाहते हैं और उन्होंने चुनाव कराने की मांग की है। सौरभ गांगुली ने बाकी अधिकारियों से कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। सौरभ गांगुली ने इसके साथ ही अपनी जीत का भी दावा किया है। बता दें कि सौरभ गांगुली अक्टूबर 2019 में बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे। सौरभ गांगुली का कार्यकाल 9 महीने का ही था, लेकिन बीसीसीआई के संविधान का मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से गांगुली 3 साल इस पद पर बने रहे। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष पद को लेकर कयास लगाए ही जा रहे थे कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी की ओर से बड़ा दावा किया गया है। टीएमसी की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी सौरभ गांगुली को मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रही है, क्योंकि वह इस पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी की ओर से बातें फैलाई गई कि सौरभ गांगुली पार्टी में शामिल हो रहे हैं। घोष ने कहा कि यह पूरी तरह से राजनीतिक बदले की भावना है। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह सचिव के तौर पर दूसरी बार इस पद पर काबिज रहेंगे, जबकि गांगुली ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि बीजेपी की ओर से टीएमसी के इस दावे को बकवास बताया गया है कि उनको भगवा खेमे में शामिल करने की तैयारी की थी। वहीं टीएमसी प्रवक्ता घोष का कहना है कि हम इस मामले में सीधे कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की ओर से सौरभ गांगुली के पार्टी में शामिल होने की बात फैलाई गई थी। अब बीजेपी की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के कयासों पर सफाई दे। ऐसा लगता है कि बीजेपी सौरभ गांगुली को प्रताड़ित कर रही है। अमित शाह का बिना नाम लिए टीएमसी नेता ने कहा कि केंद्र के बड़े मंत्री मई के महीने में अमित शाह के घर पर डिनर के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि क्या चल रहा है, इसको लेकर सौरभ गांगुली सब कुछ साफ साफ बता सकते हैं। वहीं टीएमसी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर शांतनु घोष ने भी हैरत जताते हुए कहा कि सौरभ गांगुली को क्या बीसीसीआई का दोबारा अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है। उन्होंने ट्विटर पर कहा, राजनीतिक बदले की भावना का एक दूसरा उदाहरण है, अमित शाह के बेटे दोबारा सचिव पद पर बैठ सकते हैं, लेकिन सौरभ गांगुली नहीं। क्या ये ममता बनर्जी के राज्य से होने की वजह से है या फिर उनके बीजेपी में शामिल न होने की वजह से है? वहीं बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने इन आरोपों को आधारहीन कहकर खारिज कर दिया है। दिलीप घोष ने कहा कि हमें नहीं पता है कि कब सौरभ गांगुली को बीजेपी में शामिल करने की कोशिश की गई। बीजेपी नेता ने कहा कि सौरभ गांगुली क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज हैं, लेकिन कुछ लोग बीसीसीआई में हो रहे बदलावों पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। दिलीप घोष ने पूछा कि सौरभ गांगुली के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के पहले क्या उनके पास कभी कोई पद था? टीएमसी को हर मुद्दे पर राजनीति करने से बचना चाहिए। आप सभी का इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।